देखो, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट के दो काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में, जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करके हर महीने 19,250 रुपए तक कमा सकते हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो मैं स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए बना रहा हूं। तो अगर आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीजन है, आपके पिताजी, माताजी, आपके दादा दादी, नाना नानी, या तो अगर आप खुद भी एक सीनियर सिटीजन है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी काम की हो सकती है। बेसिकली होता यह है कि जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं, जब वो अपने जॉब से, बिजनेस से रिटायर्ड हो जाते हैं, तो उनके पास में लमसम है, जब वो जॉब से रिटायर्ड होते हैं तो उनको लमसम में एक साथ में बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। तो उनको चाहिए ये होता है कि भाई मैं इस पैसे को कहीं पे लगा दूं और उसके बदले मुझे हर महीने इंटरेस्ट का पैसा मिलते जाए। और वो भी वो चाहते हैं कि मैं सेफली पैसा इन्वेस्ट करूं, मैं अपने पैसे पे रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं आपको दो गवर्नमेंट की स्कीम सजेस्ट करूंगा जो कि सीनियर सिटीजन के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है और यहां पे आप अच्छे पैसे बना भी सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, और दूसरे स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसको भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब ये दोनों स्कीम का आपको सबसे पहले मैं बेसिक फीचर के बारे में बताऊंगा और आगे मैं यहां पे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि आप यहां से कितने पैसे बना सकते हैं। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है ना, ये स्कीम 31 मार्च 2023 के बाद बंद हो जाएगा। आपके पास में सिर्फ एक महीने का ही समय है इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो किस तरीके से सारी चीजें काम करेगी मैं आगे आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहां पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एलिजिबिलिटी की। तो यहां पे देखो, दोनों ही स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आप एक सीनियर सिटीजन होने चाहिए और यहां पे जो आपका उम्र है वो 60 साल के ऊपर होना चाहिए। दूसरा यहां पे आता है मैच्योरिटी पीरियड। अब यहां पे होता यह है कि देखो, आप अपने जॉब से हो चुके हो रिटायर्ड, आपके हाथ में मान लो पीएफ का पैसा, यहां तो कहीं से भी एक साथ में कंपनी पैसा देती है, आपको उस पैसे को एक साथ में कहीं पे इन्वेस्ट करना होता है। तो यहां पे आप जो सीनियर सिटीजन में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहां पे आपको 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 5 साल के बाद चाहे तो आप अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं, या तो आप चाहे तो 3 साल के लिए अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और यहां पे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के केसेस में जो आप एक साथ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यह पैसा आपको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके अलावा यहां पे अगर मैं करंट इंटरेस्ट रेट की बात कर लूं तो यहां पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 8% का और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आपको 7.4% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। उसके बाद यहां पे आता है प्री मैच्योर क्लोजर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आपने दोनों स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन फ्यूचर में मान लो कुछ ऐसा जरूरत पड़ गया पैसे का और यहां पे आपको इस स्कीम से पैसा निकालना है, तो उस केसेस में प्री मैच्योर क्लोजर्स का क्या रूल्स है। तो यहां पे सिंपली बोला है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के केसेस में अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से 1 साल से पहले ही पैसा निकालना चाहते हैं, आपने पैसा यहां पे इन्वेस्ट किया और 1 साल के अंदर ही आपको जरूरत पड़ गया और अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो यहां पे आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे जो इंटरेस्ट का पैसा है ना वो आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपने कोई इंटरेस्ट का पैसा लिया है तो वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद यहां पे अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में से आफ्टर 1 ईयर अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो यहां पे जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसमें से 1.5% काट के बाकी का पैसा आपको दे दिया जाएगा और आपने जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न किया रहेगा उसमें से कोई भी कटौती नहीं होगी। उसके बाद यहां पे अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में से 2 साल के बाद में पैसा निकालना चाहते हैं तो यहां पे डेफिनेटली आप समय से पहले निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे 1% आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से काट के बाकी का पैसा आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद यहां पे अगर मैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बात कर लूं तो यहां पे बोला है कि जनरल तौर पे आप समय से पहले इस स्कीम से पैसे निकाल नहीं सकते, लेकिन मान लो कि ऐसा अगर कोई अनहोनी हो गया, मान लो कोई क्रिटिकल टर्मिनल इलनेस हो गया, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तो उस केसेस में आप पैसे निकाल सकते हो, लेकिन यहां पे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा आप उसका 98% ही निकाल पाएंगे, 2% आपको यहां पे पेनल्टी वगैरह देना पड़ेगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि भैया अगर हमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो यहां पे देखो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आप कोई भी ऑथोराइज बैंक में जाएंगे, कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, तो वहां पे अकाउंट ओपन करके आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और वहीं पे अगर मैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बात कर लूं तो ये बेसिकली आप LIC के थ्रू यहां पे पैसे इन्वेस्ट करते हो। तो यहां पे अगर आपको ऑफलाइन पैसे इन्वेस्ट करना है तो आपके नियरेस्ट में जो भी LIC का ब्रांच होगा आप वहां पे जाएंगे, बताएंगे, तो वहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहां पे सिंपली आप LIC के वेबसाइट के थ्रू भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहां पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम कौन से स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा कितना पैसा बनेगा। तो यहां पे सबसे पहला मैं बात कर लेता हूं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। तो अगर आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहां पे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उसके ऊपर आपका जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपको हर 3 महीने में मिल जाएगा और यहां पे 5 साल पूरा होने के बाद में आप अपने पैसे यहां से विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर
आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं मान के चलता हूं कि आप किसी कंपनी में करते थे जॉब और यहां पे आप हो चुके हैं अब रिटायर्ड, और यहां पे आपको बहुत ज्यादा पीएफ का पैसा मिला है और यहां पे आप अपने पीएफ के पैसे को कहीं पे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट हो और वहां से आपको रेगुलर इनकम मिलना चाहिए। तो यहां पे आपने सबसे पहले चुना कि भैया मुझे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो यहां पे आपका जो भी रिटायरमेंट का पैसा है उसमें से 15 लाख रुपया आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर लगा दिया। तो यहां पे जो आपको हर साल का इंटरेस्ट रेट मिलता है वो अभी करेंटली 8% पर एनएम का चल रहा है और यहां पे आपको 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो यहां पे अगर मैं 15 लाख का 8% मानूंगा तो यहां पे आपका जो हर साल का ब्याज बनेगा वो बनेगा 1,20,000 रुपया। लेकिन यहां पे जो मैंने आपको बताया कि जो इंटरेस्ट का पैसा मिलता है वो आपको हर 3 महीने में मिलता है। तो हर 3 महीने का जो इंटरेस्ट का पैसा बनेगा वो बनेगा 30,000 रुपया। और यहां पे इस तरीके से आपने टोटल 5 साल में कितना इंटरेस्ट का पैसा कमाया, तो यहां पे सिंपली आपने 6 लाख रुपया इंटरेस्ट का पैसा इस स्कीम से 5 साल के अंदर कमाया अगर आप 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं उस केसेस में। सिमिलरली अगर मैं बात कर लूं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में, तो यहां पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा वो आप चाहे तो हर महीने भी इंटरेस्ट का पैसा ले सकते हैं। और यहां पे भी आप मैक्सिमम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहां पे भी आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास में रिटायरमेंट का पैसा है और आपने 15 लाख रुपया यहां पे भी लगा दिया। इसके ऊपर यहां पे आपको साल का कितना ब्याज मिलता है, तो वो मिलता है आपको 7.4% और यहां पे आपको 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना होता है और 10 साल पूरा होने के बाद में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं 15 लाख का 7.4% मानूंगा तो साल का आपका ब्याज कितना बनेगा, वो बनेगा 1,11,000 रुपया। लेकिन यहां पे तो आपको ब्याज महीने में चाहिए, तो यहां पे जो आपको महीने में ब्याज चाहिए तो वो कितना बनेगा, तो वो बन जाएगा सिंपली 9250। तो इस तरीके से मैंने जो थंबनेल में बनाया था कि भाई आपको हर महीने 19,250 मिलेंगे, तो यहां पे मान लो देखो हर 3 महीने में आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से 30,000 रुपए मिल रहे हैं, तो हर महीने का हो गया 10,000 रुपया और यहां पे आपको हर महीने 9,250 मिला है। तो इस तरीके से 19,250 रुपए का आप इंटरेस्ट इनकम 30 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे कर सकते हैं। ये तो हो गया आपकी बात। अगर आपकी कोई स्पाउस है जो भी वो भी अगर सीनियर सिटीजन है तो आप उनके नाम पे भी अकाउंट ओपन करके यहां पे पैसे इन्वेस्ट करके और पैसे बना सकते हैं। अब यहां पे एक बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है और इस नोट को बजट 2023 के अंदर अनाउंस किया गया था और इस बात को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पे सिंपली क्या लिखा हुआ है, तो यहां पे लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन कैन इन्वेस्ट एक्स्ट्रा 15 लाख रुपया इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 बट प्रधानमंत्री वय वंदना योजना टू बी क्लोज फ्रॉम द डेट। यानी कि देखो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 1 अप्रैल 2023 से बंद हो जाएगा। अगर आपको इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपके पास में 31 मार्च 2023 तक का ही समय है। और यहां पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में यह बोला गया है कि अगर कोई बंदा 1 अप्रैल 2023 के बाद इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता है तो इसका अभी तक का जो लिमिट है वो है 15 लाख रुपया, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से इस लिमिट को बढ़ा के कर दिया जाएगा 30 लाख रुपया। तो यानी कि अगर कोई बंदा मान लो 1 अप्रैल 2023 के बाद यहां पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। और या तो अगर उसने मान लो अभी 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो 1 अप्रैल 2023 के बाद में वो वापस से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब यहां पे आपके समझने की बात यह है कि आप अपने जॉब से रिटायर्ड हुए, आपके पास में लमसम में पैसा है और आप चाहते हैं कि मैं इस दोनों स्कीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाऊं क्योंकि ये सरकारी स्कीम है और यहां पे ब्याज भी मुझे ज्यादा मिल रहा है। तो यहां पे आप 45 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किस तरीके से, तो देखो यहां पे अभी आपके पास में 1 महीने का समय है। 1 महीने के समय के अंदर आप करोगे ये कि आप प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दोगे और 15 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कर दोगे और यहां पे 1 अप्रैल 2023 के बाद में आप वापस से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर फिर से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मान लो कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंदर अभी 31 मार्च 2023 से पहले इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो बाद में तो आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाओगे। तो उस केसेस में 1 अप्रैल 2023 के बाद आप टोटल 45 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ 30 लाख रुपए का ही इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर कर पाओगे। लेकिन अभी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या होगा कि आपने 15 सीनियर में कर दिया, 15 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में कर दिया और वापस से 1 महीने के बाद में आपने फिर से 15 लाख रुपया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कर दिया। तो इस तरीके से आप टोटल 45 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई और सीनियर सिटीजन है तो उनके नाम पे भी आप अकाउंट ओपन करके सेफली पैसे इन्वेस्ट करके ज्यादा इंटरेस्ट इनकम आप रेगुलर अर्न कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव में जरूर शेयर करना। और यहां पे आपसे एक सवाल मैं और पूछूंगा कि अगर किसी बंदे को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में से किसी एक ही स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आपके हिसाब से उनको कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर मैं अपने ओपिनियन की बात कर लूं तो दोनों स्कीम में से अगर आपको एक ही स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना है तो यहां पे आपको सबसे पहला प्रेफरेंस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को देना चाहिए। तो ये तो मेरा ओपिनियन था, आप अपना ओपिनियन भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।